नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूं पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, क्यों नंद के लाला को 56 प्रकार के व्यंजनों से पूजा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। यही नहीं, देश के कई स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियां भी निकाली जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि क्यों कान्हा जी को जन्माष्टमी पर 56 भोग लगाते हैं? इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की पहली कथा। कहा जाता है यशोदा मैया कान्हा जी को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। एक दिन जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 8वें दिन जब यह संकट टला और भगवान श्री कृष्ण के आदेश से सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे से बाहर निकले, तब सभी को यह एहसास हुआ कि दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले उनके कान्हा ने उनके लिए 7 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उन्हें इस बात से बहुत कष्ट हुआ। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा, भक्ति और प्रेम दिखाते हुए सभी ने 7 दिन और अष्ट प्रहर के हिसाब से 7 गुना 8 बराबर 56 व्यंजनों का भोग बालकृष्ण को लगाया और तभी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग की परंपरा शुरू हो गई। आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की दूसरी कथा। श्रीमद् भागवत की कथा अनुसार श्री कृष्ण को गोपिकाओं ने अपने पति के रूप में पाने के लिए 1 महीने तक यमुना में स्नान व मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण ने खुश होकर उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। तब व्रत संपन्न होने और मनोकामना पूर्ण होने पर गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया और तभी से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग की परंपरा शुरू हो गई। मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे की तीसरी कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि गौलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं, जिस पर कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं और हर पंखुड़ी पर अपनी एक प्रमुख सखी के साथ बीच में भगवान विराजते हैं। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाया जाता है। दोस्तों ये भी माना जाता है कि 6 रस या स्वाद यानी कड़वा, तीखा, कसैला, आंवला, नमकीन और मीठा के मेल से 56 तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं और इन्हीं का मतलब है 56 भोग। 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूड़ी, पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर खत्म होता है। ज्यादातर जगहों पर खास तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को ये 56 भोग अर्पित करके उनकी आराधना की जाती है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो ये थी कथाएं भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की। अगर आपको ये कथाएं पसंद आईं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।